हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है उसको और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है उसको हम देखेंगे। आप लोग से दोस्त हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए आप लोग 50% भी स्कोर कर लीजिएगा तो आप लोग अपने आप को सेफ मानिएगा, क्योंकि इस वीडियो में, इस सीरीज में हम बहुत ही टफ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। ठीक है दोस्त, इसमें साइंस का बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों का चैलेंज है और कि आप लोग 50% स्कोर करके दिखाइए। ठीक है दोस्त, तो अब दरोगा निकलेगा। ठीक है, आप लोग कंफर्म हो जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा दोस्त कि आप लोग का कितना नंबर आया है। ठीक है, चलिए। बोल रहा है दोस्त कि सूर्य की तेज रोशनी में चल रही कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण के लिए स्पॉट दिखाई नहीं देता है। ठीक है, कोई व्यक्ति, आप लोग धूप से बाहर घर में आइएगा तो आपको एक मतलब कि साफ दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। जो आपकी आयरिस होती है पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी सर हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्त। बोल रहा है कि एक श्वेत प्रकाश पुंज की मतलब कि जो ट्रायंगुलर जो कांच होता है उसमें प्रिज्म से पास होता है तो वर्ण विक्षेपण होकर के 7 रंगों में टूट जाती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो बताइए आप लोग। बोल रहे हैं कि लाल रंग का अपर्तनांक अधिकतम होता है। ऑप्शन बी, बैंगनी रंग का विचलन अधिकतम होता है। ऑप्शन सी, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी मतलब घटकों का चाल समान होता है। नहीं दोस्त, जो लाल रंग का अपर्तनांक होता है वो निम्न होता है। ठीक है, अधिकतम नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। हाँ, बैंगनी का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। कांच में श्वेत प्रकाश सभी घटनाओं को चालन नहीं दोस्त, कांच में परिप्रेक्ष्य पास कराइएगा तो सबसे ज़्यादा चाल किसका होता है, तो लाल का होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर केवल ए हो जाएगा, नहीं केवल बी सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्त, आप लोग कितना सही हुआ, क्योंकि आप लोगों का चैलेंज है आज कि आप लोग सही करके दिखाइए दोस्त, 50%। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी अपने कक्ष पर मतलब कि लगभग 4400 किलोमीटर पर हावर से घूमती है, तो इस तेज गति हमें क्यों नहीं अनुभव होता है। मान लीजिए कि हम पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी 4400 किलोमीटर तेज चलती है तो हमें क्यों नहीं महसूस होता है। ध्यान रखिएगा दोस्त, क्योंकि क्योंकि ध्यान रखिए दोस्त, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ये अपने कक्ष में पृथ्वी की गति के सापेक्ष हमारी गति शून्य हो जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आप लोग भी जवाब दीजिए दोस्त। देखिए, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी नक्सलवादी शासन के मतलब कि जो सफल आंदोलन के बाद में अमेरिका से भारत आए थे, बताइए। दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, सब कुछ जानता है, लेकिन किस महीना आए थे, तो ध्यान देखिएगा, जनवरी का महीना था दोस्त। ठीक है, तो 4 का ये हो जाएगा। देखिए 5 नंबर देखिए आप लोग। बोल रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम का मतलब उदाहरण मतलब कब स्टार्ट किया गया था। गंगा को साफ करने के लिए 2014 में स्टार्ट किया गया था दोस्त, लेकिन जून महीना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जून के महीना में स्टार्ट किया गया था। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरित संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किया है। एक इसका मतलब बोल रहा है दोस्त कि ये मतलब कि OTEC का ओटेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें टी जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम थर्मल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। ठीक है ना, चलिए तो 7 नंबर देख लेते हैं। बोल रहा है कि भारत के संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त शिक्षा का अनिवार्य संबंधित है, तो बताइए। आप लोगों का आर्टिकल 21 का ए हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ निकालता है। देखिए दोस्त, एक पक्षी है जो कि भोजन चुराने के लिए किसी अन्य पक्षी का मतलब कि आवाज़ निकाल करके भोजन चुरा लेती है। कौन है, ड्रैंगो। कौन है दोस्त, ड्रैंगो पक्षी होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। बोल रहा है कि निम्नलिखित चींटियों में से कौन सी मत देखिए दोस्त, सॉरी, जो जो चोटी है यहाँ पे, कौन सी चोटी है नेपाल हिमालय, ठीक है ना, के क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो बताइए। नेपाल हिमालय के क्षेत्र में क्या अन्नपूर्णा स्थित है, सही है। और लाहौसी स्थित है, हाँ सही है। उसके बाद में माउंट एवरेस्ट सही है। लेकिन दोस्त ये कामेट जो है भारत और
तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है, जो कि और उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कौन से जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी थे, बताइए कौन से राष्ट्रपति हैं जो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन है, बीबी गिरी है, जो कि श्रम मंत्री भी रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बीबी गिरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। बोल रहा है कि पुलित्जर पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए आप लोग दोस्त। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल थे। कौन थे, गोविंद बिहारी लाल थे। आप लोग लाइक करते रहिए दोस्त, ठीक है, लाइक और शेयर करते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 12। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, बताइए झारखंड में कौन सा बांध स्थित है। ध्यान रखिएगा, मैथान बांध। कौन है दोस्त, मैथान बांध, जो कहाँ पे है, और झारखंड में स्थित है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम बांग्लादेश का सीमा से संपर्क करते हैं, बताइए। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य है, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा त्रिपुरा है। ठीक है दोस्त, त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। बोल रहा है कि जून 2024 किस निजी आरक्षित एजेंसी की अंतरिक्ष का पहला मानव युक्त मिशन पूरा हुआ है। ध्यान रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, वर्जिन गैलेक्टिक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। जनवरी 2025 के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एग्जिम 4 मिशन के लिए किसे पायलट चुना गया है। ध्यान रखिएगा कौन थे, हमारे शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। कहाँ के रहने वाले हैं तो लखनऊ के रहने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइए आप लोग। बोल रहे हैं कि जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए कोच को कौन बन चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा पुरुष हॉकी टीम के जूनियर कप कौन है, PS जैस हैं, जो कि गोलकीपर थे, अभी ओलंपिक में संन्यास भी ले चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। एक मकान की छत से भूमि की ओर पत्थर गिराया जाता है, एक पत्थर को ऊपर से गिराया जाता है, तो बताइए उस पत्थर का गतिज ऊर्जा कब अधिकतम हो जाएगा। ध्यान रखें दोस्त, जब वह गिरेगा नीचे, जब धरती से टकराने वाला होगा, तो उस समय उसका गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा भूमि से टकराने के ठीक पहले, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्या कहता है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, बताइए। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके बारे में कौन सा सही है, तो ध्यान रखिएगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो क्रिया प्रतिक्रिया युग्म होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है दोस्त। द्रव द्वारा सतह को भिगोने की प्रक्रिया निम्न में से किस पर निर्भर करती है, तो ध्यान रखिएगा 19 नंबर का क्या हो जाएगा दोस्त। यह द्रव तथा सतह के बीच में जो कोर बनता है, जो लिक्विड और जो फर्श के बीच में जो कोर बनता है, वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्त। भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना जिससे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों एक व्यापक प्रतिनिधि द्वारा समूह तैयार किया गया था, को लोकप्रिय रूप से क्या कहते थे। ध्यान रखिएगा 1944 में एक कमेटी को गठन किया गया था, उसमें 8 लोग शामिल थे। कौन था, बम्बई कमेटी था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्नलिखित में से कहाँ आया था, तो ध्यान रखिए मार्को पोलो कहाँ आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहाँ आया था, वेनिस में आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग, और आप लोग जवाब भी देते रहिए दोस्त। ठीक है, और कमेंट कीजिएगा आपका कितना सही हुआ है। आपका 50% चैनल है दोस्त। ठीक है, चलिए 22 नंबर देखिए क्वेश्चन। इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ कौन है, रामानुजम के नाम से एक अवधारणा विकसित की है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया। ध्यान रखिएगा कौन संबोधित किए थे, जवाहरलाल नेहरू के बाद में कौन संबोधित किए थे। ध्यान रखिएगा कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन संबोधित किए थे। चलिए 24 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। बोल रहे हैं अफगानिस्तान जो सार्क में किस मतलब कब शामिल हुआ था। ध्यान रखिएगा 2007 में शामिल हुआ था। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम जो संख्या होती है कितनी होती है, ध्यान रखिए 550 हो सकता है। देखिए 26 नंबर देखिए, और बोल रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ध्यान रखिएगा 6 साल होता है। कितना, 6 साल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। बोल रहे कॉन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक कौन थे, कॉन्फ्यूशियस धर्म के संस्थापक, ध्यान रखिएगा 27 नंबर का क्या होगा दोस्त, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। 27 का कुंग-फू-सू है। ठीक है, कुंग-फू-सू है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। बाउल लोक नृत्य
शैली कहाँ प्रचलित है? बाउल कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त। चलो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, आपका कितना सही हुआ। धन्यवाद दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।